नाशपाती में आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है और मतलब खासकर आयरन का जिनको कमी होगा उनको देने से फल नेचुरली उनका आयरन का जो ज़रूरत है वो फुलफिल कर पाएंगे। 68 एकड़ में जो नाशपाती होता है यह पूरे विश्व में जाता है, पूरे स्टेट में जाता है, बहुत सारे इलाकों में जाता है। ये जो दिख रहा है इस टाइप का कटिंग भी होना चाहिए, ये सेफ मतलब रहे ऐसे अंदर चला जाए। ये जो दिख रहा है देखिए इसी से जड़ भी निकल रहा था, ये नहीं ग्रो कर पाया तो सूख गया। और बकरियों का जो नेतरहाट में प्रकोप है, बकरी खा जाने से मतलब उसका सर्वाइव अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, तो उन सब से बचाना होगा। कैसे जाने कि इस मौसम में नाशपाती भी हो सकता है? ये लगा है हम लोग जब छोटे थे उस समय 1965 में, तो उस समय तो हम लोग थे भी नहीं। जिन्होंने भी लगाया होगा वो मतलब इस जगह के बारे में बढ़िया से रिसर्च किए होंगे कि यहाँ ये चीज़ हो सकता है। और ये भी शुरुआत में तो बाहर से ही आके लगा है, यहाँ का ये प्लांट नहीं है। का जो टेंडर हुआ था मतलब निदेशालय से 51 लाख रुपये में ये ऑक्शन हुआ था, जो नेतरहाट की एक महिला ही इसको ली थी पिछले बार, जिनका नाम है सुशांति देवी। और वो महिलाओं के रोल मॉडल बन चुकी थी कि मतलब पहली बार नेतरहाट से लेके तो उन्होंने काफ़ी यहाँ से बाहर ट्रांसपोर्ट करके वो अपना मतलब अच्छे खासी मतलब कमाई कर ली। जनमन चुनावी यात्रा में आपको पता है कि हम लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ के जनता से उनकी राय को समझ रहे हैं और यही राय समझने हम इस लोकसभा में आने वाले बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के नेतरहाट इलाके में आपको पता है कि नेतरहाट को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ का मौसम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इलाके के लिए प्रसिद्ध है। फिलहाल मेरे पीछे जो छोटा छोटा पौधा आप देख रहे हैं ना, ये नाशपाती के पौधे हैं। ये जो इलाका है नेतरहाट, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि नेतरहाट का कुछ इलाका गुमला में पड़ता है, गुमला ज़िला में, और कुछ इलाका लातेहार ज़िला में पड़ता है। तो फिलहाल ये लातेहार ज़िला है और महुआडांड़ प्रखंड है और पंचायत है नेतरहाट, और ये जो गांव है ये पड़ता है नवाटोली। फिलहाल इस यहाँ 68 एकड़ ज़मीन में नाशपाती की खेती होती है झारखंड सरकार के द्वारा। और बहुत सारे यहाँ के किसान हैं जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर अपने खेतों में नाशपाती का बीज लगाते हैं, नाशपाती का पौधा लगाते हैं और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं नाशपाती से। फिलहाल इस 68 एकड़ में जो नाशपाती होता है यह पूरे विश्व में जाता है, पूरे स्टेट में जाता है, बहुत सारे इलाकों में जाता है। लेकिन लोग सिर्फ यहाँ पे पहाड़ और चीड़ का पेड़ देख के लौट जाते हैं, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो यहाँ आपको देखनी चाहिए। हम जब नेतरहाट से थोड़ा सा आगे बढ़े तो कोयल व्यू जो है उस इलाके से थोड़ा सा आप सीधे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको नाशपाती के बड़े इलाके मिलेंगे, बड़ी खेती मिलेगी। फिलहाल हमारे साथ संजीव किसान जी है जो ये पूरा जो नाशपाती का खेती है इसकी देखरेख करते हैं। दादा अपना परिचय खुद बता दीजिए। मेरा नाम संजीव किसान हुआ, मैं नेतरहाट पंचायत का कृषक मित्र हूँ और रहने वाला भी नेतरहाट का ही हूँ। अच्छा ये बताइए दादा कि 68 एकड़ में आप लोग खेती करते हैं, क्या कमाई है, किसान कैसे अब से लाभ ले सकते हैं, खेती कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम अभी वीडियो दिखा रहे हैं लोगों को, लोग अगर चाहेंगे कि हम भी अपने खेतों में करें तो कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा पानी चाहिए, कैसा खेती करना होता है? हाँ, बहुत कम पानी की आवश्यकता होता है। जिस समय शुरुआती दौर में लगाएंगे और लगाने का समय है आपको उचित समय बरसात में भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरह खेती करने के लिए दिसंबर और जनवरी का जो महीना है उस समय लगाएंगे तो कम से कम 4 महीना हम लोग को पटवन की सुविधा होनी चाहिए। एक बरसात अगर हम लोग पटवन कर लेंगे तो उसके बाद पटाने की आवश्यकता इसको नहीं होगी। और ख़ासकर इसमें दीमक का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए दीमक से बचाव के लिए गेमेक्सिन पाउडर या थाइमेट या जो भी आप लोग के पास उपलब्ध हो वो आप इसमें दे के दीमक का रोकथाम कर सकते हैं। और लोकल किसान जैसे यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका कटिंग तैयार कर रहे हैं, पौध तैयार किए हैं, तो लो बजट में मतलब यहाँ के लोकल किसानों या जो बाहर से लेना चाहेंगे उनको भी हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। और कैसे लगाना है, किस तरह का खाद बीज देना है, पानी कब देना है, कैसे देखभाल करना है, उसकी जानकारी भी हम लोग यहाँ जो आएंगे उसको विधिवत रूप से देंगे। अच्छा दादा ये बताइए कि रांची गर्म इलाका है, नेतरहाट थोड़ा सा ठंडा इलाका है, तो क्या रांची में ये खेती हो सकती है? पौध तो वहाँ तैयार हो जाएगा,
लेकिन फल का साइज़ थोड़ा यहाँ से छोटा होगा, तो वहाँ लगाना हम कहेंगे व्यावसायिक रूप से उचित नहीं है। मतलब गर्म इलाका में इसका खेती करना उचित नहीं है। जहाँ भी इस तरह का मौसम है, जैसे छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो भी इसी हाइट का है, जो नेतरहाट का जो क्षेत्र है, तो जहाँ मतलब मानसून मतलब इस टाइप का मौसम जो है अवेलेबल है, तो वहाँ लगाएंगे तो इसका फसल बढ़िया प्राप्त होगा और उससे आमदनी भी लोगों को अच्छा होगा। तो जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे ये नर्सरी भी तैयार करते हैं कि ताकि जो आम किसान है जो यहाँ पे लेना चाहते हो पौधा, तो यहाँ पर ये पौध भी तैयार करते हैं और यहाँ से एक कम मूल्य की कीमत पर यहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बीज नहीं होता है, इसकी डंटी से यहाँ पे तैयार किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आगे बढ़ो, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जो डंटी है ना, इस डंटी के सहारे पौध तैयार होते हैं और ये पौध से ही पूरी नर्सरी यहाँ पर लगाई गई है और जो आम किसान हैं उनको सुविधा दी जाती है। अच्छा दादा ये बताइए कि नाशपाती के पौधे में क्या ऐसा है गुण कि लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, जैसे सेब से हम लोग समझते हैं और केला से समझते हैं, वैसे नाशपाती से क्या फ़ायदे हैं? देखिए, नाशपाती में आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है और मतलब खासकर आयरन का जिनको कमी होगा उनको देने से फल नेचुरली उनको आयरन का जो ज़रूरत है वो फुलफ़िल कर पाएंगे। और हम लोग यहाँ लोकल में इसका जैम जेली भी बनता है, जिसको सालों भर रख के भी उसका सेवन किया जा सकता है। जैम और जेली। हाँ, जैम जेली का यहाँ निर्माण होता है। कुछ लोग अपने से भी करते हैं और अभी यहाँ फॉर्म में कुछ उस टाइप का धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो यहाँ से पैकिंग होके भी वो जाएगा बाहर। और मतलब ये लाभकारी है ये खेती। हाँ, लाभकारी खेती है। मतलब नाशपाती पेड़ के बीच में नीचे में भी हम लोग बहुत सारे फसल का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे आपको चुकंदर हो गया, कुचू हो गया, ओल हो गया, आदि हो गया, हल्दी हो गया। तो जो छाया में होने वाला फसल है वृक्ष के नीचे, मतलब दोहरी लाभ हम लोग वृक्ष लगा के भी ले सकते हैं और नीचे फसल उत्पादन करके भी ले सकते हैं। तो ये तो नर्सरी है दादा। ये जो पूरा इलाका है आप इधर देख सकते हैं, ये जो पूरा इलाका है 68 एकड़ जैसे मैंने बताया, ये पूरा बड़ा इलाका है। मतलब आपको गाड़ी से चक्कर लगाना पड़ेगा इस इलाके में देखने के लिए। देखिए छोटे छोटे नाशपाती भी यहाँ पे पेड़ में अब दिखने लगे हैं। दादा एक बात बताइए, बड़े पेड़ों को तो हम बाद में देखेंगे, ये पौध कैसे तैयार करते हैं आप लोग? पौध हम लोग तैयार करते हैं दिसंबर और जनवरी के महीना में। उस समय हाँ, उस समय मतलब नाशपाती के प्लांट से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लगेगा कि सूख गया है और कटिंग के लिए वो उचित समय होता है। हम लोग पूर्व से बेड बना के रखते हैं, बेड को अच्छी तरह से उसमें मतलब हाँ बेड बना के मेडिसिन वगैरह का छिड़काव करके उससे मिलावट के खाद वगैरह जो भी डालना है हम वो डाल के तैयार रखते हैं। और दिसंबर के महीने में जैसे ही पूरा पत्ता झड़ जाता है, फूल आने से पहले हम लोग इसको कटिंग करके मतलब उत्तर और दक्षिण के दिशा से हम लोग उसको लगा के करते हैं, ताकि पूर्व पश्चिम करेंगे तो प्लांट ज़्यादा सूखता है, इसीलिए उत्तर और दक्षिण दिशा में कर दिशा भी रखना है, ध्यान देना है। और उसका कटिंग जो काटते हैं उसमें अंदर में भी ध्यान देना पड़ता है, ताकि ये शेप जो देख रहे हैं ये आपको ऐसे दबा रहे, ताकि हाँ देखिए ये जो दिख रहा है इस टाइप का कटिंग भी होना चाहिए। ये शेप मतलब रहे ऐसे अंदर चला जाए। ये जो दिख रहा है देखिए इसी से जड़ भी निकल रहा था, ये नहीं ग्रो कर पाया तो सूख गया। और ये जो भाग है ऐसे दबा हुआ रहेगा तो सूरज का रोशनी जो है डायरेक्ट मतलब ऐसे होने से इसको डैमेज नहीं पहुंचाता है। नहीं तो पूरा मतलब इसको ऐसे खड़ा करके नहीं लगाना, ऐसे टेढ़ा करके लगाना है। तिरछा करके लगाने से मतलब वो ज़्यादा ग्रो करता है, सूखने का चांस उसको कम होगा। समझे? बाई मिस्टेक कभी कभी दिमक का प्रकोप, जिसमें हम लोग मेडिसिन बढ़िया से नहीं स्टरलाइज कर पाते हैं मिट्टी को, दिमक हो गया तो वो थोड़ा डैमेज होता है, नहीं तो जनरली वैसे डैमेज का शिकायत कम रहता है इसमें। अच्छा, नाशपाती में बीज नहीं है क्या? मतलब आप लोग डंटी से तैयार करते हैं? बीज से इसका तैयार करने में बहुत तरह की दिक्कतें होंगी। मतलब 1-2 बीज नाशपाती के अंदर दिखते हैं, वो भी मतलब पुष्ट नहीं होते हैं, जिससे उससे करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और डंटल से करने में हम लोग को आसान होता है। बीज कलेक्ट करना मतलब थोड़ा कठिन कार्य है।
कठिन है। मतलब हो सके तो ना भी निकले तो नुकसान ज़्यादा है शायद। ज़्यादा है और मतलब कटिंग से करेंगे तो हमारे पास कम समय में ज़्यादा कर पाएंगे हम लोग के। तो फूल कब निकलता है इसका? फूल इसका आपको फरवरी और मार्च के लमसम अप्रैल में, फरवरी अप्रैल में ये आ जाता है। फल? हाँ, फल तो अभी आ गया है कहीं। अब कब इसको काटिएगा? ये आपको हार्वेस्टिंग होगा जुलाई के महीना में। जून तक पूर्ण रूपेण तैयार हो जाता है और जुलाई और अगस्त में हार्वेस्टिंग होके बाहर चला जाता है, खत्म हो जाता है। जी जी। तो एक पौधा मतलब हम मान लीजिए कि इस साल लगाए तो हमको फिर कौन से साल में जाके फल मिलेगा? कम से कम आपको 4 साल का समय देना होगा इसको पूर्ण रूपेण पेड़ तैयार होने में। फल लाने में? हाँ, फल लाने में मतलब 4 साल का समय है आपको, और उस बीच में इसको देखभाल करना होगा। खासकर बकरियों का जो नेतरहाट में प्रकोप है, बकरी खा जाने से मतलब उसका सर्वाइव अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, तो उन सब से बचाना होगा आपको कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सरकारी फार्म है, इस फार्म को क्या बोलते हैं दादा? इस फार्म का नाम है डंकन नाशपाती फार्म। अच्छा, डंकन नाशपाती फार्म। जैसे हमने कहा कि कोयल व्यू पॉइंट से आप थोड़ा सा सीधे आगे बढ़िएगा ना तो ये पूरा फार्म आपको दिखाई देगा। और देखिए सामने में आपको जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये आम किसान के हैं और इन्होंने भी घेराबंदी किया हुआ है। जैसे दादा ने कहा कि बकरी के प्रकोप से हमें बचा कर रखना है। ये छोटे नर्सरी के पौधे हमने देख लिए। अब देखिए इस नर्सरी से जब आप बाहर निकलेंगे ना तो यहाँ का पूरा इलाका आप देखिए, ये पूरा इलाका, इधर का पूरा इलाका, ये सारे नाशपाती के पेड़ हैं जो अब फल दे रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि छोटे छोटे मुझे नाशपाती दिख रहे हैं, ये देखिए, ये छोटे छोटे नाशपाती आपको दिख जाएंगे। थोड़े सामने से दिखाइए अंशु। तो ये नाशपाती अब कम से कम जुलाई तक ये बड़े हो जाएंगे, उसके बाद फिर इनको तोड़ लिया जाएगा। क्या दादा? टूट जाता है जुलाई अगस्त में पूर्ण रूपेण तैयार होके हार्वेस्टिंग हो जाता है। मतलब अच्छी खासी क्या कमाई हो जाती है? 68 एकड़ में अगर नाशपाती आप लगाए हैं तो क्या कमाई आ जाती है दादा? पिछले बार का था, मतलब इसका जो टेंडर हुआ था मतलब निदेशालय से 51 लाख रुपये में ये ऑक्शन हुआ था। जो नेतरहाट की एक महिला ही इसको ली थी पिछले बार, जिनका नाम है सुशांति देवी। और वो महिलाओं के रोल मॉडल बन चुकी थी कि मतलब पहली बार नेतरहाट से लेके तो उन्होंने काफ़ी यहाँ से बाहर ट्रांसपोर्ट करके वो अपना मतलब अच्छे खासी मतलब कमाई कर ली। तो इसका टेंडर निकलता है? हाँ, ये साल में पर ईयर टेंडर आपको रांची निदेशालय से इसका संपन्न होता है। और जो भी चाहे वहाँ ओपन टेंडर है, तो जो भी बोली ज़्यादा लगा के लेना चाहे वो ले सकता है और अपनी कीमतें लगा कर बेच सकता है। तो फिलहाल जुलाई अगस्त में ये सारा तैयार हो जाएगा टेंडर, और आप भी अच्छे दामों में यहाँ से टेंडर लेके खरीद बिक्री कर सकते हैं। क्या दादा? अवश्य अवश्य अवश्य। तो रांची के कार्यालय से आपको ये टेंडर मिल जाएगा। और टेंडर लेके आप, जैसे इन्होंने कहा कि एक महिला थी पिछले साल जिन्होंने 51 लाख रुपए में ये टेंडर लिया था और अच्छी खासी कमाई की थी, क्योंकि कीमत बाज़ार के हिसाब से आपको लगानी है। और अच्छा खासा उन्होंने बिजनेस किया था और इस इलाके के लिए रोल मॉडल बनी थी कि एक महिला ने इतना बड़ा टेंडर उठाया नाशपाती का और अच्छी कमाई की। फ़िलहाल जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है ना, ये पूरा नाशपाती की खेती हुई है 68 एकड़ में। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा इलाका होगा। और नेतरहाट सिर्फ पहाड़ों की रानी नहीं है, यहाँ की मिट्टी भी बहुत खूबसूरत है। इस मिट्टी में ऐसे पौधे हो सकते हैं जो शायद मसूरी और शिमला में भी नहीं हो सकते हैं। फिलहाल ठंडे इलाके में ये खेती होती है। यहाँ पे इन्होंने, जो हमारे दादा हैं किसान दादा, इन्होंने ये कोशिश की और देखिए इनकी कोशिश सफल रंग लाई है। आखिरी सवाल दादा, कैसे जाने कि इस मौसम में नाशपाती भी हो सकता है? ये लगा है, हम लोग जब छोटे थे उस समय 1965 में, तो उस समय तो हम लोग थे भी नहीं। जिन्होंने भी लगाया होगा वो मतलब इस जगह के बारे में बढ़िया से रिसर्च किए होंगे कि यहाँ ये चीज़ हो सकता है। और ये भी शुरुआत में तो बाहर से ही आके लगा है, यहाँ का ये प्लांट नहीं है ना। तो जो भी साइंटिस्ट या जो भी ऑफिसर उस समय रहे होंगे, उनका बहुत बड़ा ये मतलब नेतरहाट के लिए मतलब क्या बोलेंगे योगदान है कि नेतरहाट के वासियों के लिए मतलब इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करके गए हैं। और अभी इससे बहुत सारे किसान लोग अपने खेतों में लगा के कमाई का जरिया दिए और उसे इनकम प्राप्त कर रहे हैं। चलिए, तो ये बहुत
पुराने समय से यहाँ नाशपाती की खेती हो रही है। लेकिन हमारे जो पर्यटक हैं ना, सिर्फ यहाँ पहाड़ ही देखने आते हैं। तो फिलहाल पहाड़ देखने के अलावा हमने आपको नगड़ा मिट्टी भी दिखाया है कि यहाँ नगड़ा मिट्टी भी मिलता है, यानी कि मुड़ माटी मिलता है। और यहाँ नाशपाती की अच्छी खासी यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, कम से कम अभी देख लीजिए, मन करे खेती करने का तो यहाँ पे नर्सरी है, आप यहाँ पे नर्सरी के माध्यम से पौधे भी ले जा सकते हैं। फिलहाल हम हैं नेतरहाट में, कोशिश करेंगे चुनावी यात्रा में कुछ स्पेशल हमें खबर मिल जाए जो आपके लिए लाभकारी हो तो हम ज़रूर आप तक लेके आएंगे। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।